जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तेजस्वी यादव की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई। जनता दल यूनाइटेड का भविष्य खतरे में ना केवल नजर आ रहा बल्कि जेडीयू खत्म होने की कगार पर नजर आ रही है। ये नीतीश कुमार के लिए इस साल का सबसे तगड़ा झटका है। वजह इस साल के आखिर में होने वाला चुनाव और उस चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया उस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार बड़ा बुरी तरीके से फंस गए। याद करिए पिछले साल जनवरी में जब जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे, उसके फौरन बाद उसी जनवरी के आखिरी वक्त में कहा था तेजस्वी यादव ने कि ये जेडीयू अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, जेडीयू खत्म हो जाएगी। और यही बात नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल ने भी कही थी। उस वक्त किसी की सुनी नहीं गई और इसी एक साल के भीतर जो खेल बीजेपी ने किया उसमें नीतीश कुमार फंस गए और अब जो खबर निकल कर आई है उसने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले नीतीश कुमार के करीबी का बयान सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर इससे बड़ा बयान अब तक किसी ने नहीं दिया। यह बता रहा है कि नीतीश कुमार कैसे एनडीए से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। पहले बयान पढ़िए, बयान में क्या लिखा है। बयान में लिखा है, न्यूज 18 की खबर है, निशांत अगर पार्टी में नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। सीएम नीतीश के बेटे पर गोपाल मंडल का बड़ा बयान। यह बयान क्यों जरूरी है पहले इसे समझिए। निशांत कुमार जो अब तक अध्यात्म लगे रहे, आस्था में लगे रहे, ईश्वर की भक्ति में लीन नजर आए, सियासत से राजनीति से उनका कोसों तक कोई नाता नहीं था। हर कोई नीतीश कुमार की इस बात के लिए तारीफ करता था। पिछले 4 से 5 दिन में निशांत कुमार बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान यानी एनडीए के सहयोगी, बीजेपी के तो सहयोगी एनडीए के घटक दल, खुद विपक्षी पार्टियों ने भी निशांत कुमार का स्वागत किया। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने इतना सा भी कोई बयान नहीं दिया कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव जब होंगे तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर निशांत कुमार आ जाते हैं सक्रिय राजनीति में तो उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता और नीतीश के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी हो जाएगा। यह एक बड़ी बात है। बड़े सलीके से जेडीयू के पर कतरने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव कूदे हैं जिसने नीतीश कुमार की ताकत को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में एक बड़ी बगावत हो सकती है। खबर क्या है पहले देखिए। तेजस्वी यादव का बयान, बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग निशांत कुमार को रोकने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। जेडीयू को बीजेपी हड़पना चाहती है। पहले तो बीजेपी पर आई है जिसका मैंने जिक्र किया। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर अब तक एक शब्द नहीं बोला, इसीलिए गोपाल मंडल उखड़ गए कि कैसे भी करके निशांत कुमार को लेकर आइए वरना जेडीयू खत्म होने जा रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं और आज मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है। एक स्थानीय स्तर की यानी बिहार की जेडीयू और एक राष्ट्रीय स्तर की जो संजय झा और राजीव ललन सिंह जैसे लोगों के हाथ में है। कौन है संजय झा पहले समझ लीजिए। संजय झा अमित शाह के करीबी जो जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा सांसद चुने गए। मनीष वर्मा को बनाना चाहते थे, पूर्व आईएएस को, नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन दबाव में आकर आखिरकार नीतीश कुमार ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। राजीव ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं मोदी सरकार में, उनका भी जिक्र करता हूं मैं। दोनों ये ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की विचारधारा को सबके सामने नहीं रखते। मोदी शाह जो कह देते उस पर मोहर लगा देते हैं। हाल ही का आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो आया उस पर नीतीश कुमार, नीतीश के मंत्री, नीतीश के बिहार वाले नेता सबने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं पेश करना चाहिए, पहले मुसलमानों की परेशानियां, दिक्कतें क्या वो समझिए। लेकिन राजीव ललन सिंह कह रहे थे इससे बढ़िया कोई बिल हो ही नहीं सकता। यानी मोदी शाह ने जो किया उससे बेहतर कुछ नहीं। यानी 2 फाड़ पहले ही जनता दल यूनाइटेड हो चुकी है। अब बची है बिहार वाली, उसे भी तोड़ने की कैसे कोशिश हो रही है तो आप पढ़िए। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग, जेडीयू के कौन लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर पैरोकारी कर रहे हैं, वो लोग। अब इन सब के बीच जो जो खेल हुआ वो भी समझाता चलूंगा, लेकिन पहले देखिए एक और बयान। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में आएंगे तो शायद वे जेडीयू को बचाने में सफल हो जाएंगे। बीजेपी की नजर जेडीयू पर कब्जा करने की है और इस बात का सबूत, तेजस्वी यादव की बात ना मानो कोई दिक्कत नहीं, गोपाल मंडल की तो मान लो। नीतीश कुमार के करीबी हैं और जेडीयू के नेता हैं, विधायक हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, साफ लफ्जों में कह दिया, अब जेडीयू को कोई बचा नहीं सकता अगर निशांत कुमार नहीं आए। निशांत कुमार के आने में रोड़ा अटकाने का काम
बीजेपी कर रही है। कैसे, मैं जरा समझाता हूं, पहले सिलसिलेवार तरीके से समझिए। एक साल के भीतर क्या हुआ। इस एक साल के भीतर सबसे पहले तो अब आरिफ मोहम्मद खान को, जो केरल में राज्यपाल रहे और कैसे सरकार के सामने सिर्फ मुसीबत खड़ी करते रहे, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया। लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं, क्या बढ़िया मुख्यमंत्री वो राज्यपाल लाए, मुसलमान है। दरअसल अगर नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के किसी फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं कि उन्होंने कोई आपत्ति जताई और उसके खिलाफ, तो बीजेपी संकेत देगी हम कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। देखिए, एक मुस्लिम राज्यपाल है, उसकी तौहीन कौन कर रहे हैं? नीतीश कुमार। जबकि आरिफ मोहम्मद खान की विचारधारा कहां ज्यादा मेल खाती है, मुसलमान भी समझ रहे हैं। लेकिन कुछ एक तबका बड़ा होता है जिसको ये शायद बात समझ ना आए, और हो सकता है वो समझे कि वाकई नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आरिफ मोहम्मद खान को लाना। विधानसभा के बिहार के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के कोटे से हैं। राज्यपाल की भूमिका होती है सरकार बनाना है, नहीं बनाना है, गिरानी है, उठानी है, त्यागपत्र लेना है, नहीं लेना है, विधायकों की परेड करानी है, नहीं करानी, राज्यपाल की। यानी अगर नीतीश कुमार चाहकर इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा मंजूर करे ना करें, इस्तीफा मंजूर कर लिया तो दूसरी सरकार को सरकार बनाने के लिए बुलाए ना बुलाएं, विधायकों की परेड कराए ना कराएं, ये राज्यपाल की जिम्मेदारी। अब आरिफ मोहम्मद खान ने कैसा फैसला लेंगे सब जानते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या है? अयोग्य। अगर यह स्थिति बनती है, नीतीश कुमार कूदकर कहीं और जाना चाहते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, आने वाले भी है, फड़फड़ा रहे वो, अब नहीं रहना चाहते, आते हैं, तो जेडीयू को, विधायकों को अगर तोड़ा गया तो नीतीश कुमार के खेमे वाले विधायकों को आसानी से अयोग्य करार दिया जा सकता है, विधानसभा अध्यक्ष का विवेक कहता है। और जो बीजेपी के खेमे वाले जेडीयू के विधायक टूट के आएंगे, उन्हें योग्य करार दिया जा सकता है, वो विधानसभा अध्यक्ष का विवेक कहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास? बीजेपी के पास, यानी जेडीयू को तोड़ने के लिए यहाँ तैयार। विधान परिषद, उसके भी सभापति बीजेपी के कोटे से हैं, तो यहां भी खेल, यानी पूरी तरह से जेडीयू को फंसा दिया। अभी 7 विधायक बनाए, सातों के सातों बीजेपी के विधायक हैं जो मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू में कोटा पूरी तरह से शून्य की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी के मंत्री ज्यादा हैं। और कौन से मंत्री हैं? जो एक वक्त में जेडीयू के विधायक हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, बीजेपी में कूद कर गए और नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन्हें ही मंत्री बना दिया। अब देखिए अगली खबर क्या है। मूर्ति नयन है, उन्होंने कहा बिहार में कैबिनेट विस्तार ने नीतीश कुमार को झटका दे दिया। कैसे? बीजेपी ने ऐसे नामों को मंत्री बनाया जिन पर नीतीश भड़क गए। स्पष्ट संकेत कि बिहार में सरकार अब उनके हाथ में नहीं है, बल्कि दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। 4 नए मंत्री बने। कौन कौन? कृष्ण कुमार मंटू, सुनील कुमार, विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद की एंट्री से नीतीश का जातीय गणित बिगड़ गया है। बीजेपी का बैकअप प्लान रेडी है, अब जेडीयू बस नाम की पार्टी रह गई है। नीतीश का कुर्मी वोट बैंक भी बीजेपी के टारगेट पर है। मंटू पटेल को प्रमोट कर दिया गया है, जेडीयू विधायक तक कह रहे हैं अगर नीतीश के बेटे ना आए तो पार्टी खत्म। हर कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नहीं आए तो यकीन मानकर चलिए ऐसे सिर्फ टब्बल होने वाली है जनता दल यूनाइटेड में। यानी कि 1 साल पहले जो तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा, वही वजूद खत्म करने में बीजेपी जुटी हुई है। देर से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार समझे हैं और माना जा रहा है ये 48 घंटे बिहार की सियासत पर भारी पड़ने वाले। नमस्कार।